नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं आपका दो ऐसी शख्सियत से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि राजस्थान के मेवाड़ में फिल्माई गई फिल्म मैनार के मुख्य किरदार है। फिल्म में दोनों के किरदार जो है नेगेटिव होने वाले हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोनों बड़े ही पॉजिटिव है, जो कि इस इंटरव्यू में आपको दिखने वाला है। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, मेरे साथ है जाने माने फिल्म कलाकार संतोष परसाई जी, जो कि फिल्म में शहबाज खान होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर बैठे हैं लक्ष्मी नारायण जी माली, और लक्ष्मी नारायण जी जो है फिल्म में बशीर खान के रोल पर है। तो शहबाज जी और बशीर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप दोनों से मेरा एक सेम सवाल रहेगा शुरुआत में। पहले जवाब मैं आप ही से चाहूँगा, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी शख्सियत के रूप में आप हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, फिल्म मैनार में आपको ये रोल कैसे मिला? प्रदीप जी से पुराना परिचय रहा है और उन्होंने कई बार मुझे फिल्मों में देखा भी है, सीरियल में देखा है। और कुमकुमरिया पगलिया जो डीडी राजस्थान पर आता था, और खेतेश्वर महिमा, उसमें बड़ी लंबी भूमिका मैंने अदा की थी डायरेक्टर सनी मंडाविया साहब के साथ में। रिद्धि सिद्धि फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से वो काफ़ी लंबा सीरियल था। उसके बाद बहुत सारा काम मैंने मुंबई में रहकर भी किया है। तो उन्होंने जब जो स्टार कास्ट कर रहे थे, जब स्टार को निकाल रहे थे कि भाई कास्टिंग कैसे की जाए, और सबसे बड़ी बात होती है कि कास्टिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो 50% आपकी पिक्चर तो वैसे बन जाती है। तो उन्होंने इस लायक समझा कि शहबाज खान का रोल मैं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और फिर काम करते करते मुझे पता चला कि शहबाज खान मैं कर रहा हूँ। और फिर छोटी सी मीटिंग, और उसके बाद थोड़ी सी रोल के बारे में जाना मैंने कि आखिर ये कैरेक्टर है क्या, ये किस तरह की हरकतें करता है, इसका चलने का अंदाज़ क्या है, इसका बोलने का अंदाज़ क्या है, और डायलॉग किस तरह से बोलेगा। ये सारी चीज़ों पर हमारा डिस्कशन आपस में हुआ। उसके बाद फिर फाइनल आपके सामने सबको नजर आएगा। तो फिल्म में देखने वाला है कि आप किरदार में किस तरीके से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी है लक्ष्मी नारायण जी, कि आखिरकार इस फिल्म में आप हिस्सा कैसे बने? मैं प्रदीप सर से लगभग 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने 2008 में एक फिल्म बनाई थी बच्चों के ऊपर, फिल्म फेस्टिवल के लिए, द रियल हीरो नॉट स्लमडॉग कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद 2016 में यशोधर्मा नाम से फिल्म बनाई थी। उसके बाद 2023 में मंदसौर में जो 5 नवंबर को फिल्म रिलीज दिवस आता है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ फिल्म फेस्टिवल रखा था। तो उसमें भी मैंने काम किया एक शॉर्ट मूवी में। तो इस तरह से हमारा मतलब 2008 से परिचय है, इनके साथ काम किया। तो बस उस हिसाब से इन्होंने इस फिल्म में मुझे बशीर खान के रोल के लिए सिलेक्ट किया, और आज मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। दर्शकों, ये बशीर खान साहब और शहबाज खान साहब का शुरुआती परिचय था। चलिए बातचीत के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाते हैं। एक फिल्म जब बनती है तो एक लंबा समय वो लेती है। किस तरह की चुनौतियाँ रही मैनार के दौरान? अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, चाहे गेटअप को लेकर लीजिए कि मेकअप, ये शहबाज खान जो कैरेक्टर है इसका मेकअप क्या होगा, इसके लिए भी बड़ा डिस्कशन चला। पहले ऐसा होगा वैसा होगा, फिर आखिर में जाकर ये रहा कि भाई ये वाला ठीक है, और वो वैसा कैरेक्टर भी है और वैसा दिखता भी है वो, तो वैसा मेकअप के लिए वैसा हो गया। रही चुनौती की बात और आगे की चले हम, तो बारिश का समय था, कई बार कीचड़ भी होता था, बारिश भी हो जाती थी। आप शूट करने के लिए जा रहे हैं, आपका मेकअप लगा हुआ है और बारिश हो गई है। आप खुद सोचिए कि वो कैसी परिस्थितियाँ होती होगी जब आपके ऊपर बारिश के छींटे आ रहे हैं, लेकिन आपको शूट भी करना है। तो वही सारे लोग वापस लौट के आते थे और इंतज़ार करते बारिश कब बंद होगी, और उसके बाद फिर कंटिन्यू हम शूट करते थे। गर्मी का समय भी होता था, जैसे अभी के समय, अब देख रहे हैं हम गर्मी है, लेकिन आपको पसीना भी हो रहा है, शूट भी चल रहा है। तो उस समय मेकअप मैन की बड़ी ज़वाबदारी होती है कि वो तुरंत आके उसका पसीना जो आ रहा है उसको क्लीन करें और फिर उसको ड्राई कर दे आपके मेकअप को। तो अलग अलग मौसम, अलग अलग तरीके, तीनों मौसम हमने शूट के दौरान देखे हैं। ठंड भी देखी है, गर्मी भी देखी है, और बरसात भी देखी है। और जैसी सिचुएशन थी, जैसा परिस्थितियाँ थी, उसके हिसाब से उसी समय पर उस मौसम के अनुसार शूट किया गया। और इसीलिए वो फिल्म आप देखेंगे कि पर्दे पर वैसे दिखाई दे रही। चुनौतियाँ बहुत सारी थी, तलवारों को लेकर थी। आप तलवार वैसे चलाते नहीं हैं, बंदूकें चलाते नहीं हैं, चलाना भी नहीं चाहिए। और होता कि आप शूट पे जब जा रहे हैं तो आपको सब सीखना होगा
बराबर। अगर आप सामने वाले से आपका युद्ध चल रहा है तो बशीर खान और हम दोनों साथ में हैं, सामने मीनार के लोग हैं, लेकिन हम सब तो दोस्त ही हैं। जब शूट हो रहा तब हम दो पार्टी अलग अलग हो जाते हैं। तो चुनौतियाँ थी कि किसी को तलवार लग न जाए, किसी को चुभ न जाए, क्योंकि जब फाइट होती है तो आप उस कैरेक्टर में चले भी जाते हैं, तो वो इतना आसान होता नहीं है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना और शूट करना, ये बहुत बारीकी वाला काम है कि आपको बहुत ध्यान रखना होता है। किसी को भी हमको टच नहीं करना, लेकिन हमको फाइट भी दिखाना है। तो सबसे अच्छा कलाकार की निशानी होती है किसी को टच न करें, बिल्कुल, किसी को हानि नहीं पहुंचे। बिल्कुल ही। संतोष जी के नज़रिए से तो अपन ने समझ लिया कि फिल्म में चुनौतियाँ कर रही है। लक्ष्मण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तीनों मौसम की बात हुई है कि पूरे साल भर जो है, मतलब 1 वर्ष का पूरा समय जो इस फिल्म ने लिया होगा, बिल्कुल। किस तरीके की चुनौतियाँ इस पूरे वर्ष में रही? एक मैंने जो चुनौतियाँ देखी है इसमें वो ये है कि जो ये फिल्म आज से 500 साल पुरानी कहानी है इसकी, उस समय की क्या परिस्थितियाँ था, क्या माहौल था। आज जैसे अपन शूट करते हैं लाइट, तो ये लाइट के तार है, मतलब पक्की सड़कें हैं, और मकान आजकल कच्चे वो पुराने वाले मिलते नहीं हैं। घर के अंदर जो अपना सामान बर्तन है वो भी अब नए ज़माने के हैं। उस समय पीतल चलता था ज़्यादा, और आज स्टील है हर घर में। बिल्कुल, कल्चर तो बदला है। जब वो शूट पे होता था तो मतलब इतनी परेशानियाँ आती थी, हमें पूछो मत। उन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत संभालना, ध्यान रखना मतलब पड़ता था हमें। अवेलेबल करना। बाजार का सीन था हमारा, तो उसकी वेशभूषा, वहाँ के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिला करते थे, हाथ की घट्टी होती थी। इन सब प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सारी प्रॉपर्टी वैसी आए और वैसा लगे भी बाजार कि हाँ उस काल का ही बाजार रहा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा इमेज करेंगे आप तो वैसा ही लगेगा। आप लोग फिर तो विलेज लेवल तक पहुँचे होंगे। हाँ, और काफ़ी चीज़ें पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने में बड़ा समय लगा। जवाबदारी थी प्रदीप जी शर्मा जी की। ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, बेहतर बात। तो चुनौतियों की बात भी हमने समझी है, लेकिन संतोष जी, एक और सवाल यही है कि फिल्म मीनार से पहले आपने कई सारी स्टोरियों पे काम किया, कई सारी फिल्मों में काम किया, सीरीज़ में काम किया। मीनार की तर्ज पर कोई ऐसा किरदार जो पहले भी निभाया? हाँ, वो मैं आपके जिक्र रहा था अभी कि फिल्म कुमकुमरिया पगलिया और खेतेश्वर महिमा में भी मेरा वेशभूषा थोड़ी अलग थी, लेकिन डायलॉग वैसे ही हुआ करते थे। वो भी वैसे ही काल की थी। खेतेश्वर महिमा बहुत पुराना समय की स्टोरी थी, लेकिन ये और पुरानी स्टोरी है। लेकिन वहाँ पर भी वेशभूषा कुछ अलग थी, लेकिन वही सिर के ऊपर भी साफा भी होता था, पहनने के लिए भी अलग अलग होता था। ग्रामीण परिवेश था, वहाँ के बर्तन भी वैसे ही मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, कांसे के बर्तन होते थे। वो राजस्थानी भाषा थी, ये हिंदी भाषा है, ये फ़र्क था। लेकिन कुछ मिलता जुलता है रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा, और इसमें थोड़ा ये अलग रहा कि जो हमारा चलने का तरीका जो था, या हमारा बात करने का तरीका था, वो हमेशा, हम नेगेटिव कैरेक्टर थे तो नेगेटिव कैरेक्टर आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा लोगों को डरा कर रखेगा, और थोड़ा वैसा दिखना भी चाहिए पर्दे पर। तो वो हमारा यहाँ पर थोड़ा ऐसा कि वहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर था, यहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर। परिवेश की बात है, परिवेश तो मिलता जुलता रहा होगा, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग रही थी। आपने कभी कोई ऐसा किरदार निभाया इससे पहले? मैंने इससे पहले इन्हीं की फिल्म में यशोधर्मा नाम से जो मंदसौर के इतिहास से बनी थी, उसमें बिल्कुल यशोधर्मा, मंदसौर के राजा, मैंने नेगेटिव रोल निभाया था उसमें। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा डल चुका था इस माहौल में, तो ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं आई। परेशानी यहाँ आई मुझे कि कभी मतलब इसमें जो कुछ उर्दू वर्ड शब्द थे, वहाँ थोड़ी डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी परेशानी आई, बाकी और कोई परेशानी नहीं आई। संतोष जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा ख़ास तौर पर, ये जो ऐतिहासिक फिल्में होती है, इनमें इनकी जो शब्दावली होती है वो काफ़ी ओल्ड होती है, तो जो डायलॉग्स भी बनते होंगे वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाले होते हैं। हाँ, फिल्म का कोई एक डायलॉग जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? कोई परेशानी तो आई नहीं हमें बिल्कुल डायलॉग में। बड़े आराम से हमने निकाल लिए सारे डायलॉग। तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि हमें कोई परेशानी आई है। बड़े आराम से डायलॉग भी बहुत अच्छे थे, और बड़े आराम से सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल से ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, ये बड़ा अच्छा डायलॉग है। जो परेशानी है वो मज़े का कारण भी है। बशीर खान, ये होता था, और बशीर खान की आवाज़ ऐसे आती थी जैसे हम अभी बशीर खान,
हुजूर। ये हमारा दोनों की तुकबंदी होती थी जब भी हम कहीं से भी जाते। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत भी है कि शायद इस फिल्म में हम एक आध कोई सीन रहा होगा जिसमें हम दोनों अलग अलग होंगे, शायद ही हर सीन में हम दोनों साथ में। ऐसा कोई सीन शायद ही होगा, एक दो सीन है, मुझे शायद है कि एक दो सीन अलग रहे होंगे हमारे जिसमें ये नहीं दिख रहे होंगे। हम दोनों पूरी पिक्चर के अंदर साथ में ही हैं। यहाँ तक कि हम जब हीरो जब हमको मार देता है तब भी हम आगे पीछे थोड़ा सा मर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में ही है। ये बढ़िया है। संतोष जी, आपसे तो हम लगभग परिचय है कि आप तो किरदार में ढल जाते हैं। हाँ। आपको कितनी परेशानी आई, मतलब कितनी मेहनत करना पड़ी होगी लक्ष्मीनारायण जी खास तौर पर कि इस किरदार को अपन अपने अंदर ला सके, ढल सके किरदार? वैसे मैंने यशोधर्मा में काम किया था तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई। उस समय जो परेशानी आई थी उस समय आई थी, क्योंकि उस समय का जो आज से 200-500 साल पहले, और उस समय क्या, जैसे आज तो आप आम बोलचाल में भी कहीं कहीं आप अंग्रेजी शब्द भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस वक्त क्या है, शुद्ध हिंदी बोली जाती थी। बिल्कुल। और इसमें फिर हमने जो कैरेक्टर है हमारे, वो मुस्लिम कैरेक्टर है, तो कुछ उर्दू के शब्द भी शामिल थे इसमें, तो थोड़ी वहाँ परेशानी आती थी। बाकी तो हमारे डायरेक्टर महोदय हमें इतना मतलब समझाते थे कि बिल्कुल। तो आपको अच्छा लगा मतलब बशीर खान का रोल? बहुत बढ़िया लगा। चलिए, तो संतोष जी, फिल्म मीनार की जो कास्ट है, जैसा हमें पता है कि करीब 87 लोग इसके सदस्य इस फिल्म के, कास्ट काफ़ी लंबी थी। शेड पर किस तरह का सामंजस्य रहा है पूरे शूट के दौरान? बहुत बड़ा आराम से। मैं दिलीप जी जोशी साहब को भी याद कर रहा हूँ, वो सेट पे हुआ करते थे और एक पिता की भूमिका जैसी थी उनकी भूमिका, प्यार से डांट कर जैसे चाहते वैसे, और बहुत सम्मान करते सभी उनका भी। और इतने सारे लोग होते थे, लेकिन सबको मालूम है कि हमको सबको सीन बता दिया गया है, तो इतनी ज़्यादा भगदड़ होती नहीं है। मुझे क्या करना है अगर मुझे मालूम है तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। तो सबके लोग अपने अपने कैरेक्टर थे जो वो कैरेक्टर में शामिल हो। सबसे बड़ा सीन हमारा था बाज़ार का सीन। उसमें किसी को सामान खरीदना है, किसी को सामान बेचना है, और किसी को जब मुग़ल आते हैं तो उस समय जो खौफ परस वहाँ पर छा जाता है, वो सब चीज़ें नेचुरल थी। मैं एक सीन को याद कर रहा हूँ, अब आपने बोला है तो याद आ गया मुझे। जरूर। बेटियाँ थी छोटी 10-12 साल की उम्र की, वो बाज़ार में अपने माता पिता के साथ आती है, और मेरा वहाँ पर डायलॉग होता था, तो मैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में मेरा डायलॉग होते, क्योंकि मैं वो सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुग़ल के खिलाफ मीनार के लोग साजिश कर रहे हैं, और साजिश के कारण वो नाराज़ है शाहबाज खान। तो वो जब आके डायलॉग बोलता था तो जो बच्चे होते थे वो नेचुरल डर रहे होते थे। उनको ऐसा नहीं कहा था कि आप डरने की एक्टिंग करो, वो ऑलरेडी उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। हमें भी डरा दीजिए अगर एक बार हम सुनना चाहेंगे उस डायलॉग को खास तौर पर। तुम मीनार के लोग शाहबाज खान को लगातार चुनौती दे रहे हो, मुझे मालूम है ये बात। तो इस तरह के डायलॉग होते थे। तो बच्चे जब ऐसे डायलॉग बोलते थे तो बच्चे जो है वो नेचुरल तरीके से वो डरते थे, और डायरेक्टर भी चाह रहा था कि वैसे ही दिखा रहा है, तो डायरेक्शन के ज़रिए से भी वो परफेक्ट हो रहा था। और इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वैसा ही हो रहा था जैसा कि उस कहानी का हिस्सा था, कहानी के पात्र थे। डायरेक्टर जो दिखाना चाह रहे थे और प्रोड्यूसर ने जो सोचा था, राइटर ने जो सोचा था, वो सब वैसा ही घटित हो रहा था। सब कुछ सही जा रहा था शेड पर। कोई एक ऐसा वाकया लक्ष्मीनारायण जी की जिसमें काफ़ी हंसी मजाक हुई हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई मैं बता देता हूँ। जरूर बशीर खान साहब का ही बताता हूँ। शाहबाज खान और बशीर खान के एक आंख इनकी है नहीं, इनको आंखों के ऊपर काली पट्टी लगी हुई है। तो ये क्या करते थे, जब शूट नहीं होता था तो ये पट्टी ऊपर कर लेते थे, तो देखते थे। अब जब शूट हो जाता था और कहते अरे मेरी पट्टी तो ऊपर रह गई थी, अरे तो वो सीन को फिर से शूट करना, और अरे यार कई बार हुआ है ये बात, तो कई बार हुई। और प्रदीप जी और हम लोग सब लोग हंसते ही थे। अब इसमें जगह तो ये था अरे यार, अच्छा पछतावी थी थोड़ा, अरे यार आपने ऐसा कर दिया, अच्छा सीन निकल गया था पूरा, आपने सारा ऊपर रख के सारा सीन बिगाड़ दिया आपने। तो वो सब चीज़ें होती थी। बस वही एक हमारा साथ होता था, वही हंसी का कारण होता था कि ये इनके फाटक ऊपर होती थी, और फिर सबके लिए वो हंसी का कारण भी, वो परेशानी का कारण भी था। संतोष जी,
एक सवाल यह भी है कि फिल्म का हिस्सा बनने से पहले आपने इसकी स्टडी की होगी, क्या स्टडी की होगी कि किस तरह की फिल्म है, क्या लगा था स्टडी करते दौरान, अगर की है तो? कैरेक्टर के बारे में बात हुई थी, जो नेगेटिव कैरेक्टर था इसका, तो मैंने कुछ मेरे निजी तौर पर डायरेक्टर ने मेरे से बात की कि आपका ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा आपका, और आप इशारों में उन्होंने बता दिया था, बाकी मैं समझ गया था कि वो क्या चाह रहे हैं। तो मैंने अपने हिसाब से मेरे रूम में मैंने उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश की कि वो कैरेक्टर चलेगा कैसे, और ये बताया मैंने डायरेक्टर को भी, मैं ऐसा हाँ बोले आप बरोबर कर रहे हैं। फिर डायलॉग बोलने का तरीका कुछ मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ फिल्में भी देखी, कुछ सीरियल भी देखे, उसके बाद आप वहाँ से नकल नहीं कर रहे होते। सबसे बड़ी बात यह है आपके अपना बोलने का तरीका है, आप अपने चलने का तरीका है, आपका अपना बॉडी लैंग्वेज है, आपकी अपनी एक्टिंग है, ऐसा कह लें। तो किसी की नकल ना करते हुए हम अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तभी आप उस काल को, उस परिस्थितियों को, उस कैरेक्टर को महसूस करेंगे कि मुग़ल लोग आखिर किस तरह से बात कर रहे होंगे, किस तरह से कर रहे हैं, और एक नेगेटिव कैरेक्टर किस तरह से बात आम पब्लिक से, सीधे साधे लोगों से, गांव के भोले भाले लोगों से किस तरह से वो बात करेगा, और गांव के लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट जाएगा। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर हमने इस पर मेहनत की है, और वो आपको दिखने आएगा, दिखने वाला दिखाई देगा। फिल्म रिलीज के बाद किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप दर्शकों से, लक्ष्मण जी? बस दर्शकों से हमारी यही उम्मीद है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखे, अच्छे दर्शक मिले और ये खूब चले, ताकि हमें आगे और भी काम करने के लिए प्रेरणा मिले। और ये एक राजस्थान की ऐतिहासिक फिल्म है, रियल स्टोरी है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो इस चर्चा का अब मैं आप दोनों से आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ कि चर्चा काफ़ी अच्छी और सार्थक हो चली है अपनी। आखिरी सवाल यही है संतोष जी और लक्ष्मण जी, खासतौर पर आप दोनों से, कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं प्रदीप शर्मा जी, उनके विषय में आपकी क्या राय है? बेहतर, मैंने आपको बताया पहले भी कि फिल्म शुरू होने से पहले हमारी चर्चा हुई आपस में कि आप क्या कैरेक्टर कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात ही होती है कि आप कास्टिंग जो है, मैंने पहले ही बताया 50% आप कास्टिंग अगर आपकी बेहतर है तो 50% आपकी फिल्म बन चुकी है। बाकी रहा कैमरा, लाइट, मेकअप, डायलॉग, सिचुएशन, बैकग्राउंड, फलाना ठिकाना, जितने भी प्रभाग हैं इसके फिल्म मेकिंग के, वो। लेकिन आप अगर कैरेक्टर आपने वैसा ले लिया है जैसा आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसा आप कहानी का हिस्सा है, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा किया कि कैरेक्टर उन्होंने जितने भी लिए हैं वो प्रॉपर लगे, पर्दे के ऊपर वैसा ही लगेगा आपको जैसा वो चाह रहे हैं, जैसी कहानी है वैसा वो दिखाने की कोशिश की है। और बाकी दर्शकों के ऊपर है कि उन्हें किस तरह से कौन सा कैरेक्टर पसंद आता है, कौन सा पसंद नहीं आता है, कितना बेहतर किया है। कहानी के ऊपर काम हुआ है, डायलॉग के ऊपर काम हुआ है, उन्होंने अच्छे डायलॉग लिखे हैं, अच्छा कहानी हुई है, और कैमरा एंगल की बात है, और एडिटिंग की बात है, बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्मों में। और जब सब बनता है खाना, तो फिर आपको गुलाब जामुन बनेगा, जब मावा अच्छा होगा, मैदा सही होगा, उसका घी अच्छा होगा, और फिर चाशनी अच्छी होगी, उसके अंदर इलायची भी डाली होगी, तो आपको गुलाब जामुन का मजा बनेगा, तभी समझ वैसा ही मैनार है। चलिए लक्ष्मण जी, अब आप ही की राय भी जान लेते कि आपकी किस तरह की राय है। मैंने प्रदीप जी में देखा है कि एक फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर से लेके स्पॉट बॉय सबसे नीचे रहता है, प्रोड्यूसर सबसे ऊपर रहता है। इसके बीच में, चाहे कैमरे के पीछे या कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे भी इनका काम अच्छा है। आप किसी भी तरह का ले लो, चाहे आप डायरेक्शन का ले लो, स्टोरी राइटिंग का ले लो, डायलॉग वगैरह, सब कैमरे के आगे भी इन्होंने इस फिल्म में हुशंग शाह का रोल किया, मंसूर के जो बादशाह थे उस समय के, उनका रोल किया है। तो मैंने इन्हें हर क्षेत्र में एक परिपूर्ण के रूप में देखा है। प्रदीप जी का और मेरा सबसे बड़ी बात रही कि डायलॉग हम दोनों के साथ में ही हुआ है। हाँ। तो ये भी एक बात है कि हाँ, कि डायरेक्टर ने हमने दोनों ने साथ में काम किया, और बशीर खान, हम दोनों फिल्मों में साथ में रहे पूरी फिल्म में। और आखिर का सीन जो हुआ है, डायरेक्टर उनसे भी बात होगी आपकी, तो आप बात करेंगे। मेरे ख्याल से आखिरी वाला जो सीन था वो
कैमरा सबसे बड़ी बात है कि कई बार ये बात एक सवाल एक और पैदा होता है जी। कि कहते हैं कि आप मोबाइल के सामने एक्टिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं, और आप एरी कैमरे के सामने, रेड प्रो के सामने, या फिर आप कैनन के सामने, मार्क 4 के सामने आप क्या कर रहे होते हैं। तो कैमरा भी हो, मोबाइल कैसा भी हो, कैमरा कैसा भी हो, एक्टर एक्टिंग करता है, वही एक्टिंग करता है जो मोबाइल के सामने करेगा, वही एक्टिंग जो एरी कैमरे के सामने बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। वही रेड प्रो के सामने होगी। तो एक्टिंग में कोई फ़र्क होता नहीं है। वो तो वैसे ही फिल्मों की कहानियाँ अलग अलग होती है। एक्टिंग तो आदमी अपने प्रतिभा के अनुरूप ही कर पाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कहानी के अनुरूप या डायरेक्टर के चाहने के अनुरूप वो आदमी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में। और उन सब चीज़ों को प्रदीप जी से अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बेहतर तरीके से करवाया, और इसीलिए कि आज वो फिल्म अब रिलीज के कगार पर आएगी, और जब सब लोग देखेंगे उन कैरेक्टर को तो उन्हें महसूस होगा कि फिल्म कैसी बनी है। क्योंकि फिल्म शूट होने के बाद बहुत सारा काम टेबल वर्क पे भी आता है। बिल्कुल। तो आपकी पाँव की चलने की आवाज़ हुई, या फिर आपकी तलवारों की खनक हुई, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी सी आवाज़ें आपको सुनाई देती है वो वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें डाला जाता है। एक चुटकी की आवाज़ भी अगर आपको आ रही है तो वहाँ पर बहुत ज़ोरदार आती है, जो कि फिल्म के क्लाइमेक्स को और ज़्यादा बहुत अच्छा कर देती है। बिल्कुल बनाती है, और वो बनाने भी चाहिए, वो फिल्म की जान भी होती है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि आपने भी बहुत बेहतर तरीके से पूछा। ऐसा लगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते करते ऐसा आपने इंटरव्यू कर डाला। बिल्कुल। जब आप आखिर में बोल रहे हैं कि दर्शकों, तो हमें पता है, अभी लगा कि हम इंटरव्यू का हिस्सा थे। अभी ऐसा लगा ही नहीं। जरूर आप और हम इंटरव्यू का हिस्सा थे। और दर्शकों देखिए किस तरीके का सार्थक ये इंटरव्यू रहा है, और ये चर्चा एक फिल्म की थी, क्योंकि जो एक्टर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अपने अभिनय में हर समय इतना घुल जाते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि आखिरकार उनके सामने कैमरा चल रहा है। तो दर्शकों ये फिल्म मीनार के जो हमारे दो खास जो अभिनय करता थे, शहबाज खान और बशीर खान, यानी कि संतोष परसाई जी और लक्ष्मीनारायण माली जी, आज हमने आपको इनसे रूबरू कराया है। और जल्द ही फिल्म मीनार के और भी जो किरदार है, और साथ ही वो शख्स जिन्होंने फिल्म मीनार को इस पटकथा को हम सबके सामने जल्द ही लाने वाले हैं, प्रदीप शर्मा जी से, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, उन्हें भी हम सुनेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।